नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। लेकिन पहले तो सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सोनम वांगचुक भी सरकार की तारीफ करते थे, मोदी सरकार की तारीफ करते थे। और जब हम देखिए सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते हैं, सर्च करते हैं, स्पेशली एक्स पर, ट्विटर पर, तो सोनम वांगचुक और आप पर जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सामने आता है 15 मार्च 2023 का एक ट्वीट। ट्वीट किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आप और सोनम वांगचुक जी दोनों साथ में उनके थे, हंसी खुशी फोटो जो है वो खिंचाई जा रही थी। और वो ट्वीट में लिखते हैं, वंडरफुल कॉन्वर्जेशंस विद सोनम वांगचुक एंड हिज वाइफ गीतांजलि जे आंगमो। और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको, अप्रिशिएट द पैशन, थॉट्स एंड ड्राइव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आपने जो बेहतर शिक्षा के लिए काम किया उसको वो सराहा भी रहे थे। क्या बदल गया ऐसा 2023 में? 23 तक तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। तो अगर आप मैपिंग करेंगे तो सोनम का पहला जो अनशन था वो जनवरी 2023 में हुआ, जो कि खरदुंगला पास पे हुआ। तो वो शुरुआत थी इस चीज़ की। और ये जो गवर्नमेंट सराह रही है और या सोनम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो आप अगर ये भी रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं और सोनम किसी भी पार्टी को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। और कोई भी पार्टी हो, हम जो अच्छा काम करता है हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन का यही काम होता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, ताकि वो एक छोटे से प्रोटोटाइप को एक पॉलिसी में बदल सके और लार्ज स्केल उसका वो डेवलप कर सके। और कोई भी पार्टी हो जो अच्छा काम कर रही है उसको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमें ऐसा लगता था। और इसीलिए आपने देखा हो कि अलग अलग पार्टीज़ जब पावर में थी तो सोनम को अवार्ड्स मिलते आए हैं। और कोई भी हम हमेशा से हमारा जो स्टांस है वो ए पॉलिटिकल रहा है। और हमने कुछ भी कभी पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं की। अभी भी जो सोनम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो एक मैनिफेस्टो को याद दिलाने का तरीका था। क्योंकि जब वो बिल्कुल हमें बुला नहीं रहे थे, या जो उन्होंने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था 2019 और 20 के इलेक्शन में, जब वो प्रॉमिस नहीं कर रहे थे तो सोनम उनको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको 6 शेड्यूल और ये स्टेटहुड जो आपने प्रॉमिस किया था आपको देना चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इलाका है, बोथ फ्रॉम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। और लोगों की ये 70s से पहले की ये मांग रही है, 1950s से, जब इंडिया को लद्दाख को कश्मीर के साथ एक ही स्टेट में डाल दिया गया। तो सोनम ने बहुत प्यार से ये गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की कि ये लोगों की मांग है और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। और वैसा ही हुआ, पिछले एमपी इलेक्शन में बीजेपी हार गई। तो ये कोई एंटी गवर्नमेंट स्टांस नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था। ये एक सिटीज़न जो कि वेल मीनिंग है सिटीज़न, और वो गवर्नमेंट को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि आप अपने प्रोमिसेस को पूरा करिए और आप लोगों के साथ विश्वासघात मत करिए, बिट्रे मत करिए, क्योंकि आप अगली बार फिर नहीं जीत पाओगे। तो इसी को गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली ले सकते थे इसको, पर उन्होंने इसको जैसे एक एंटी बीजेपी जैसा देखा। लेकिन इसको अगर पॉजिटिवली देखते और इसको रिजॉल्व करते शुरू में ही, तो अभी ये इतना गहरा और दर्दनाक मुद्दा नहीं बनता। लेकिन इस दौरान सोनम वांगचुक की सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से वन ऑन वन कितनी बार बातचीत हुई है? 2023 से ही अगर हम मान लें और 2025 के बीच में कितनी बार बात हुई? नहीं, ये 6 शेड्यूल और इस पे तो वन ऑन वन कभी नहीं हुई, क्योंकि एक एपेक्स बॉडी बनाई गई थी जो कि लीडर्स थे वो बात करते थे, और सोनम इस बॉडी में भी नहीं थे, वो बाहर से सपोर्ट करते थे। और लेकिन जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात की, वैसे एनर्जी मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी के लिए जो हम काम कर रहे थे वो हम ज़रूर मिले हैं, और हर एक ने हमारे काम को काफ़ी सराहा भी है। और यूजीसी ने भी हमारी यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल बताया। अभी भी जो पार्लियामेंट्री
कमेटी बनी थी, उसने भी हमारी यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल का दर्जा दिया है कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो कर सकती हैं। तो हमारा काम जो भी हम कर रहे थे वो हमेशा से ही रिस्पेक्ट किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सिर्फ गवर्नमेंट को किसी वजह से अपने प्रॉमिस से यू टर्न लेना है, उनको जो उन्होंने प्रॉमिस करके जीते थे उसको वो नहीं देना चाहते थे, और उन्हें लग रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस इसमें सोनम वांगचुक की है, और उनको अगर डिटेन कर दिया जाएगा तो ये सारा मूवमेंट वीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से ही हुआ है, और कोई हयाल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम खड़े किए गए हैं पिछले 2 हफ्तों में और पिछले 1 साल में, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, चाहे वो लैंड वापस ले जा रहे हैं या सीबीआई रेड करवा रहे हैं, ये सब टैक्टिक्स हैं मशीनरी को यूज़ करके हमें वीक करने के लिए। मेरा अगला सवाल यही था, जो लैंड की बात हो रही है, जो 2018 में सोनम और आपके जो हयाल है 60 हेक्टेयर गवर्नमेंट लैंड जो है वो दिया गया था, लेकिन 2025 अगस्त के महीने में अलॉटमेंट जो है वो अचानक कैंसिल हो जाती है। क्या इसका सोनम की गिरफ्तारी से कोई लेना देना है? क्या इसके तार उस लैंड जो अलॉटमेंट हुई थी फिर कैंसिल हुई उससे जुड़ते हैं? हाँ, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है कि परेशान करो ताकि वो परेशान होके आपके साथ समझौता कर लें। लेकिन चूंकि हमने समझौता नहीं किया और हमने हर चीज़ को फेस किया, तो वो गहरे गहरे आरोप होते गए। और ये लैंड भी जो है, हमारी तरफ से बहुत चिट्ठियां हैं उनके पास कि ये अब लीज डीड साइन करिए, अलॉटमेंट जो किया था, लेकिन उन्होंने ही कहा कि हमारी अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है, और उन्होंने मैं एनओसी भी दिया हुआ है जो कि मैंने काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ मैं मीडिया को। तो अभी हम उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, ये जो अलॉटमेंट को कैंसिल किया है। तो और क्या बाकी होने भी वाला था उस जमीन पर जो गवर्नमेंट ने अलॉट की थी? क्या एग्जैक्टली उस पर ये होने वाला? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव जो लद्दाख है हमारी यूनिवर्सिटी, उसी पे बनी है, उसी पे 2 लाख स्क्वायर फीट हमने कंस्ट्रक्ट किया है। 500 बच्चे से ज़्यादा पढ़ के जा चुके हैं। लेकिन उनका ये गलत आरोप है कि जिस वजह के लिए दिया गया था वो वजह अभी तक आपने वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है और आपने लीज डीड साइन नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी बनी है, बच्चे पढ़ के गए हैं, और सेकेंडली लीज डीड इसलिए नहीं साइन हुई क्योंकि आज तक लीज पॉलिसी ही नहीं बनी है लद्दाख के यूटी बनने के बाद।